Should we talk about Roman Reigns and Brock Lesnar more? Or should we talk about Mickey James? I'm confused. तो गैस जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में 3DXT तो सब चीजें बाद में, पहले हम बात करते हैं मिकी जेम्स के बारे में। देखो वुमेन्स का इन्होंने रॉयल रंबल के लिए पार्टिसिपेंट्स अनाउंस कर दिए, जिसमें हम देख सकते हैं कि काफी सारे लेजेंड्स भी हैं, इंक्लूडिंग केली, समर रे, लीटा, बेला ट्विंस, मिशेल मकूल एंड मिकी जेम्स। ओह माय गॉड, व्हाट? ओके, अगर किसी को नहीं पता कि क्या हो रहा है मिकी जेम्स के बारे में हम इतना क्यों बात कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो मिकी जेम्स इस समय इम्पैक्ट रेसलिंग में साइंड है। और उससे भी पहली बात, मिकी जेम्स वाला किस्सा किस किस को याद है? हाँ, वो ट्रैश बैग वाला, जिसमें मिकी जेम्स ने कहा था कि ये कैसी कंपनी है, ट्रैश बैग में मेरा सामान भेज दिया और इतना सब बवाल कर दिया था। फैंस पागल, फैंस कह रहे हैं अबे हटाओ ऐसी कंपनी को, AEW में आओ तुम, ऐसी कंपनी बर्बाद है। एंड देन सडनली नेक्स्ट ईयर यू सी कि आप रॉयल रंबल में आ रहे हो। आई एम डेफिनेटली श्योर कि WWE ने ऐसे पिस्तौल तो नहीं रखी होगी तुम्हारे ऊपर कि हाँ भैया तुमको आना ही है, जैसे कि मेरे कैमरे के ऊपर रख दिया। आज इतनी ठंड हो रही है कि भाई साहब कैमरा ही वाट लग गई, बट मैंने कहा ठीक है मेरे को फिर भी करना है, बाद में देखते हैं कुछ करेक्शन वरेक्शन हो जाएगी तो देखी जाएगी। बट द पॉइंट इज कि एक ह्यूमन कैसा हो सकता है कि आप इतना सब कुछ कहो। अगर मैं होता मैं नहीं जाता दोबारा से, नो मैटर व्हाट। अगर मैंने वो चीज कर दी तो कर दी। आ गई ना वही बात पैसे वाली, भाई कितना ही प्रवचन पेल लो, लेकिन जब पैसों की बात आती है ना तो सब निकल लेते, सब। वही CM पंक वाले केस है, दमिश को कितना बोल लिया कि ब्लड मनी के पीछे भाग रहा है, ब्लड मनी के पीछे। खुद WWE बैक स्टेज में आया पैसे के लिए। एनीवेज, आई एम जस्ट शॉक टू सी के मिकी जेम्स, वाओ यार, ट्रैश बैग वाली सिचुएशन के बाद कोई कैसे आ सकता है? I'm just shocked. I mean, like, to be honest, SmackDown का आज का सबसे बड़ा शॉकर मेरे लिए यही था। Not Roman Brock, not the main event match, nothing. कोई कंपैरिजन है ही नहीं। मेरे मुंह से निकला है कि what? मतलब मैं अपना कैमरा देख रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि जैसे आग लग जाती है ना, तो फिर आग लगने के बाद जो धुआं फैल जाता है, ऐसा लगता है ओह माय गॉड मैं आग में फंस रहा हूँ, कोई मेरे को बचाने आएगा? नहीं आएगा। एनीवेज, अब मिकी जेम्स से बात करिए तो इसी से रिलेटेड बात कर लेते हैं, जो शार्लेट ने प्रोमो कट किया। बेसिकली लाइक वी ऑल नो कि फीमेल डिवीजन में फीमेल सुपरस्टार्स की कमी है, तो लेजेंड्स को तो आना था, बट हमें क्या पता था ये चैंपियंस भी आ जाएंगे। शार्लेट फ्लेयर भी रॉयल रंबल में आने वाली है, एंड ऑफ कोर्स वो डिफेंड नहीं करने वाली। उन्होंने कहा कि जब मैं जीतूंगी तो मैं अपना चैलेंजर पिक करूंगी और उसके साथ मेन इवेंट करूंगी रेसलमेनिया का। मेन इवेंट? तुम्हें मेन इवेंट करवा कौन रहा है? फीमेल डिवीजन को हक किसने दिया मेन इवेंट को? नो, आई एम जस्ट किडिंग, बट आई थिंक दिस इज वियर्ड। एंड टू बी ऑनेस्ट, मेरे को जो यहाँ से थिंकिंग दिखाई दे रही है वो ये है कि शायद एक्चुअली में जो ब्रांड्स, ओ माय गॉड दिस इज बैड, ये कैमरा क्वालिटी बैड है, बट शायद से ये जो सिचुएशन जा रही है, आई थिंक ये सिंगल चैंपियनशिप्स की तरफ जा रही है। रोमन वर्सेस ब्रॉक का भी एक चैंपियनशिप के लिए जा रहा है, एंड वहीं फीमेल सुपरस्टार्स का भी एक ही चैंपियनशिप के लिए जा रहा है। मे बी शार्लेट फेयर जब जीत जाए तो वो रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करें, एंड देन वहाँ पर भी चैंपियन वर्सेस चैंपियन देखने को मिले। तो आई थिंक इस साल की रेसलमेनिया के लिए कुछ बड़ा ही प्लान कर रहे हैं, एज मच एज आई एम थिंकिंग। बट शार्लेट फ्लेयर का एक और बार रॉयल रंबल जीतना, आई थिंक लोग जला देंगे भाई, सही मैं कह रहा हूँ, लोग जिंदा जला देंगे सबको। शार्लेट फ्लेयर को एक और बार नहीं देख पाएंगे लोग जीतते हुए। बट हाँ, जो मैच हुआ था शार्लेट फ्लेयर और नेओमी का, तो उसमें ऑफ कोर्स सोनिया डेविल की इंटरफेरेंस तो देखने को मिलने वाली थी। सोनिया डेविल की वजह से शार्लेट फ्लेयर ने यहाँ पर मैच जीता, एंड ऑफ कोर्स नेओमी एंड सोनिया डेविल की सागा कंटिन्यू होती है। यू वांट टू नो व्हाट इज नेक्स्ट? रॉयल रंबल में सोनिया डेविल नेओमी को एलिमिनेट करवाएगी। ये तो हम सबको पता ही है। ये नहीं पता कि नेओमी जो है रॉयल रंबल के अंदर है भी या नहीं। स्टार्टिंग तो ऑफ कोर्स एपिक थी, लाइक स्टार्टिंग के लिए तो स्मैकडाउन इतने लोगों ने देखी होगी। आज रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर, लाइक रोमन रेंस अकेले आए, मैं कह रहा यार कुछ तो मिसिंग है, एंड इट वाज पॉल हेमन। मेरे को एक सेकंड के लिए एक्चुअली में रियलाइज नहीं हुआ कि पॉल हेमन ने नाता तोड़ दिया रोमन रेंस से, एंड काफी वियर्ड लग रहा था रोमन रेंस को अकेले आते देख, उनके चेहरे पर वो डलनेस दिख रही थी। देन ब्रॉक लेसनर आते हैं, लाइक जो मेन इंटरेक्शन के जो रिजल्ट आया उससे शायद हमें यही पता चला है कि पॉल हेमन के अंदर अभी भी रोमन रेंस के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है, एंड इसीलिए आज वो चीज़ें उन्होंने बोली, लव यू वगैरह जो रोमन रेंस के लिए बोल दिया। ब्रॉक लेसनर को भी गुस्सा आ गया कि भाई तू क्या है यार, हर स्मैकडाउन में तेरी कश्ती पलट रही है, कभी मेरी साइड कभी रोमन रेंस की साइड। एंड अभी तो अभी ऑफ कोर्स अब ऐसा लग रहा है कि शायद पॉल हेमन रोमन रेंस की ही साइड तो नहीं है शुरू से।
इट इज़ वेरी वियर्ड। बट हाँ ऑफ कोर्स चैंपियन वर्सेस चैंपियन के लिए तो चैलेंज कर दिया ब्रॉक लेसनर ने, बट रोमन रेंस ने कहा नहीं ये तो तुम्हारा आइडिया है ना, ये मेरा शो है, जब मेरा आइडिया होगा। अब ऐसे करते करते तो भाई कुछ नहीं है, अब तुम रॉ में चले जाओ, तुम अपना आइडिया दोगे, ब्रॉक लेसनर कहेगा नहीं ये मेरा शो है, ये मेरा आइडिया होगा। तो ऐसे तो कभी कोई बात बनेगी नहीं। बट आई फील लाइक कि यस रेसलमेनिया तक शायद हमें चैंपियन वर्सेस चैंपियन की सिचुएशन देखने को मिल जाए। दैट मीन्स चैंपियनशिप चेंज होगी, ये कोई रॉ स्मैकडाउन वाला चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच नहीं होगा, ये एक्चुअली में चैंपियनशिप मैच होगा। तो लाइक आई डोंट नो व्हाट टू से, बट जो सुपरमैन पंच मारा जस्ट बिकॉज ऑफ पॉल हेमन, बिकॉज रोमन रेंस देख नहीं पाए कि भाई पॉल हेमन के साथ ऐसी बदतमीजी से बात क्यों कर रहा है। तो आई डोंट नो कि इनके ट्रायंगल जो चल रहा है कि क्या एक्चुअली में रोमन रेंस के अंदर पॉल हेमन के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है एंड वाइस वर्सा। एंड वो तो शायद जब ये दोनों आमने सामने आएंगे रेसलमेनिया में शायद तभी पता चलेगा। रेसलमेनिया शायद मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, हो सकता है कि फास्ट लेन में भी देखने को मिल जाए, मे बी चेम्बर के अंदर। तो हाँ ये था। और सैमी ज़ेन का भी रिक बुक्स के साथ मैच था, व्हाई नॉट विद नाकामूरा। लाइक पीपल आर एक्चुअली एक्साइटेड कि यार भाई सैमी ज़ेन वर्सेस नाकामूरा, भाई कोई कह रहा था रॉयल रंबल में होगा, सॉरी कोई कह रहा था डे 1 में होगा, कोई कह रहा था फिर स्मैकडाउन में होगा। हमें देखने को मिला सैमी ज़ेन वर्सेस रिक बुक्स, जिसमें रिक बुक्स ने मैच जीत लिया। एंड वी वर लाइक अच्छा इसीलिए क्योंकि तुम रिक बुक्स को तो हरा नहीं पा रहे, नाकामूरा को तो क्या ही हरा लोगे। एंड देन उसके बाद वो जैकैस आता है मूवी का हीरो और वो एलिमिनेट कर देता है सैमी ज़ेन के, जिसके चलते उस एक्टर का रॉयल रंबल में कन्फर्मेशन पक्का हो जाता है। बस इतना इजी भाई, फिर तो सबको आगे सैमी ज़ेन को एलिमिनेट करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो डाना ब्रुक भी आए और वो भी एलिमिनेट करके और बोल दे भैया मैं भी आ रही हूँ रॉयल रंबल में, वो भी मेंस वाले में। एडम पियर्स ने भी बोला कि उनको रोमन रेंस के लिए जो है ओपोनेंट चुनना होगा बाय द एंड ऑफ द टुनाइट। अबे क्या भाई चुपचाप फेटल 4 वे करवा दो कोई, हमें पता चल जाएगा। देन जो मेन इवेंट होता है द ऊसोस का एंड न्यू डे का स्ट्रीट फाइट जो होती है, आई थिंक इट वाज डेफिनेटली द बेस्ट मैच ऑफ द नाइट एंड इट वाज एंटरटेनिंग मैच। एंड जो ऊसोस ने अपना नया फिनिशर अब यूज करने लग गए 1D करके, 1D व्हाट अ ग्रेट फिनिशर नेम। लाइक ऑफ कोर्स टीम 3D के फिनिशर को ट्रिब्यूट दे रहे हैं, टीम 3D को ही ट्रिब्यूट दे रहे हैं, बट इन्होंने 3D की जगह 1D कर दिया है। लाइक दे आर द मोस्ट बेसिक पर्सन इन द वर्ल्ड। 1D इसीलिए बिकॉज 1 डे एंड ऑफ कोर्स टेबल भी थी, तो फुल ऑन ट्रिब्यूट हो गया। उन्होंने कहा कि बुली रहे अपने पॉडकास्ट में कुछ भी बोले हमारी तारीफ कर देना बस। तो आई थिंक इसीलिए ये ट्रिब्यूट दिया जा रहा है। बट हाँ जो बीच में उन्होंने वो स्पार्टन का मास्क बोलेंगे हेलमेट यूज किया था, उसकी वजह से सुपर किक बच गई। ओ भाई ये तो AEW सुपरस्टार्स को देना चाहिए भाई, कितनी सुपर किक्स लगती है वहां, तो बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। और वो स्पार्टन हेलमेट नहीं था, लेट्स बी ऑनेस्ट वो स्पार्टन हेलमेट नहीं था, वो बेसिकली विंस मैकमैन का नया गिमिक के लिए हेलमेट था। उन्होंने कहा कि अगर कैरन क्रॉस का ये गिमिक नहीं चला तो हम उसको ये वाला हेलमेट पहनाएंगे। कैरन क्रॉस की शक्ल दिखनी नहीं चाहिए उसको हेलमेट के साथ ही हम ट्राई करते रहेंगे। बट हाँ एंडिंग वाज लाइक आई थिंक इट वाज ओके, जहाँ पर ऊसोस ने मैच रिटेन रखी, लाइक चैंपियनशिप ऑफ कोर्स रिटेन रखी, बट एंडिंग वाज ऑफ कोर्स अपना फिनिशर मारा ऊसोस ने एंड न्यू डे को हरा दिया। बट द मेन पार्ट वाज जो एंडिंग में आया बैकस्टेज से आया, जब रोमन रेंस के पीछे आते हैं सेथ रॉलिंस हंसते हुए, एंड सेथ रॉलिंस इज अ रॉ सुपरस्टार। ओह माय क्या यार ये हो क्या रहा है। लाइक एडम पेयर्स ने जो बोला था कि अपोनेंट तुम्हारे लिए ढूंढूंगा, वाज ही टॉकिंग अबाउट सेथ रॉलिंस? बिकॉज अभी सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंस शायद देखने को मिलेगा रॉयल रंबल में, और या फिर कुछ और ही पक रहा है। मे बी रोमन रेंस ने सेथ रॉलिंस को बुलाया किसी और चक्कर में कि भैया हाँ तुम रॉ के बंदे हो, तुम ब्रॉक लेसनर के साथ कुछ कर सकते हो। बट जहां तक मेरी थ्योरी जा रही है वो ये कि रोमन वर्सेस सेथ इज हैपनिंग एट रंबल एंड लैशली वर्सेस ब्रॉक लेसनर। भाई ये रॉयल रंबल है कि मिनी रेसलमेनिया, व्हाट द हेल इज दिस। मतलब दोनों ऐसे मैचेस जो कि हम लोग चाह रहे थे कि रेसलमेनिया में हो, वो दोनों ऐसे मैचेस हो रहे हैं रॉयल रंबल में। तो अपनी तो रेसलमेनिया वर्दी रंबल बनी चुकी है ऑलरेडी, एंड सिंस इट इज हैपनिंग ऑन सैटरडे, मतलब हमारे लिए संडे को, तो भाई ब्लॉकबस्टर, मतलब 5 स्टार तो मैं मैच देखने के बाद तो छोड़ो मैं अभी दे देता हूँ, 5 स्टार ले लो। इट इज लाइक डेव मेल्जर, जैसे वो रेसल किंगडम के मैचेस को बिना देखे 5.75 दे देते हैं, ऐसी हमें भी दे देना चाहिए शायद कि संडे में हो रही है बहुत बढ़िया 5 स्टार ले लो। सो ये आई थिंक रोमन वर्सेस सेथ से जो शो खत्म हुआ, आई थिंक इट वाज द परफेक्ट एंडिंग, ब्यूटीफुल, बिकॉज नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि भाई हाँ सेथ रॉलिंस आएगा और इस तरह से रोमन के फेस पे हंसेगा। तो ये लाइक आई वुड डेफिनेटली लव टू सी कि अब अगला क्या होता है। एंड कमेंट्स में लिखकर बताना आर यू हैप्पी टू सी रोमन एंड सेथ in a match at Royal Rumble, and it would be great to see कि अगर दोनों heel superstar काम करेंगे तो कैसा होगा।
कमेंट्स में लिख कर बताओ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। रेसलिंग फैंस को पास बुलाया, मीठे शब्दों से सबका दिल था चुराया, अपने नाम का सच टर्म था बनाया, 2 लाख का इसने परिवार था जुटाया। पर समय की मार है, ये मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया, फ्राइडेज को इसने RKO